आप सभी को इस IBM कॉलेज के होली मिलन समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल क्या था सर? सर मेरा सवाल ये था कि आपके जो होली मिलन समारोह किए हैं IBM कॉलेज, और इसमें आपको हम 2-3 तरह के कोर्स देखें, BBA BCA और भी कुछ कोर्स देखें। तो हमारा सवाल ये था कि जितने हमारे आपको जो विकास के दौर में हम लोग आगे हैं, लड़के आगे, उसमें कहीं हम लोग से ज़्यादा लड़कियां भी आगे हैं, उनके लिए क्या कोर्सेज लेके आ रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स में? प्रोफेशनल कोर्सेज में BBA BCA लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी होता है जी। ये पहले तो ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बेनिफिट है बच्चियों के लिए कि होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो तो पटना चले जाते हैं, अदर स्टेट में, अदर शहर में मूव कर जाते हैं, लेकिन बच्चियों को बहुत सारा तकलीफ है और बहुत सारा रीजन है, जो कि अगर सिवान के दृष्टिकोण से आप लोग देखेंगे तो आप लोग उस चीज को अच्छे से जानते हैं कि बहुत तरह का दिक्कत होता है। लोग भेजना नहीं चाहता है उसको, कुछ लोग कंपेयर करते हैं नैरो माइंडेड, लेकिन उसको नैरो माइंडेड नहीं बोलेंगे, सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक लाडली बिटिया करके योजना चल रहा है, लाडली बिटिया योजना के तहत भी हमारे यहाँ बच्चियों को एक अलग प्रेफरेंस मिल रहा है। सिर्फ टेस्ट है, लेकिन उनको थोड़ा हम लोग फेवरेबल रहेंगे उनके लिए, ताकि क्योंकि उनको सरवाइव करना पड़ता है बाहर जाके। अच्छा सर, जॉब वगैरह भी इसमें लिख रहे हैं, ओरिएंटेड यहाँ पे लिख रहे हैं जी, क्या इसके बाद प्लेसमेंट उन लोग को देखिए, प्लेसमेंट अगर बच्चे हमारे यहाँ 80% क्लासेस करते हैं तो बच्चों का प्लेसमेंट श्योर है कि होगा, क्योंकि जो इंफ्रा आप हमारा विजिट किए होंगे, इतने देर से आप लोग आए हैं, इंफ्रा हमारा विजिट किए होंगे, तो आपको इंफ्रा देख के ही लग गया होगा कि जो कॉलेज एक होता है कि डिग्री कोर्सेज बांटने के लिए खोला जाए, एक होता है पढ़ाने के पर्पज से खोला जाए। जितने हमारे फैकल्टी हैं ऑलरेडी 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, जो ऑलरेडी 15 साल 20 साल से अदर से मतलब इंस्टीट्यूट में अलग कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जिस कोचिंग में बच्चे को 2 लाख 2.5 लाख फी देके सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स पढ़ना पड़ता है, वो सारे फैकल्टी हमारे यहाँ IT के टीचर जो हैं ऑलरेडी 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस है, और उनके द्वारा पढ़ाए गए 10,000 प्लस बच्चों का प्लेसमेंट है जो हम आपको दिखाएंगे आने वाले समय में। एक बार बच्चों को भेजिए, हमारा इंफ्रा विजिट करें। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा सर, IBM जो कॉलेज है कहीं ना कहीं सिवान में इस तरह के व्यवस्था जो इस तरह के इंस्टीट्यूट पहली बार देखने को मिल रहा है सर, जी क्या सोच के साथ आप लोगों ने सिवान में शुरुआत किया, और सिवान शहर क्यों आप लोगों ने? सिवान शहर चूज करने का सबसे बड़ा पॉइंट है कि मेरा होम टाउन है, और यहाँ से मेरा भी पढ़ाई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 5-10 साल का गैप होगा मेरे पढ़ाई में। तो हम क्या, जो हम महसूस किए, जो कमी हमको महसूस हुआ, एक होता क्या कि मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, तो लोग बहुत सारा फी के कारण होता है, पैसों के कारण होता है, जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ाई का स्कूल फी तो देने का पैसा है, लेकिन जब जो आप घर रह के पढ़ाई कर लेंगे, क्या पटना रह के पढ़ाई करेंगे तो उतना ही खर्च आएगा? जाहिर सी बात है नहीं आएगा। बच्चों का जो फी होगा, हॉस्टल फी होगा, रहने का एकोमोडेशन खर्चा होगा, और भी यहाँ क्या है कि तो बच्चे यहाँ रह के पढ़ेंगे, अगर हम अपने पापा के साथ रह के पढ़ रहे हैं तो उसका गाइडेंस अलग रहेगा, पेरेंट्स का गाइडेंस अलग रहता है। तो इसके कारण से हमने जो हमको जो तकलीफें झेलनी पड़ी, वो हमारे आने वाले जनरेशन को ना झेलना पड़े। कोई भी जब बच्चा ग्रोथ करता है, जैसे मान लीजिए हम ग्रोथ किए, तो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। जब हम इस शहर से ऊपर उठे, जब हम आने वाले, जब राजधानी में रहने लगे, पटना में रहने लगे, तो हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचे। तो चूंकि ये मेरा होम टाउन है, इसके कारण हम लोगों ने सिवान में कॉलेज डाला। सर एक सवाल है सर, इस तरह के इंस्टीट्यूट देखा जा रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जी, और खासकर सुदूर इलाके के जो लड़के हैं बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और अपना एडमिशन करा लेते हैं जी, लेकिन एडमिशन कराने के बाद से पता चलता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो फ्रॉड है, उन लोगों का पैसा डूब जाता है सर। जी जी। तो सिवान में कैसे लोग आप पे बिलीव करेंगे इस कॉलेज? हमारा जो कॉलेज है AICTE से मान्यता प्राप्त है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से जो कोर्सेस है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम पे सेशन चलाने के लिए ही जाना जाता है जी, आप लोगों को पता होगा। और ऑलरेडी जो हमारे फैकल्टी और बेस्ट फैकल्टी हम ला के यहाँ सिवान में पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम फ्रॉड करने हैं। एजुकेशन सेक्टर में तो फ्रॉड वर्ड आता ही नहीं जी, एजुकेशन में कोई फ्रॉड करता ही नहीं। और गलती होता है, बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा तो जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट होता क्या है कि अपना कैरियर दे रहे हैं मेरे हाथों में, एक बच्चे का कैरियर मेरे हाथों में आ रहा है। 3 साल के लिए आप बच्चे, अगर हमको मेरे यहाँ बच्चा एडमिशन ले रहा है, उसका पूरा कैरियर मेरे हाथों में आ रहा है जी। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे हमारा है कि देखिए, अभी जिस आप जिला में हैं, आप तो खुद इसके निवासी हैं, ये हमारा जो जिला है बैकवर्ड इलाका है जी जी। और काफी यहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक विषमता देखने को मिलती है, जो अमीर है बहुत अमीर है, जो गरीब है बहुत। तो आखिर सबको लेकर कैसे चलिएगा? फी स्ट्रक्चर में किस तरह का आप माने इसमें सहूलियत प्रदान कर रहे हैं? आर्थिक हिसाब से बच्चों को हमारे यहाँ DRCC भी है जी, बच्चे जो है DRCC के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। जब बच्चों का प्लेसमेंट होगा तब
बच्चे उसका पेमेंट करेंगे, 3 साल बाद बच्चे उसका पेमेंट करेंगे। और हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का भी बढ़ावा देंगे। जैसे मान लीजिए 3 साल जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े, इन केस उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आके यहाँ बैठेंगे और बच्चे क्या करेंगे, उनको फंडिंग करेंगे। जी। अगर बच्चे में काबिलियत होगी अपना प्लान देने का, जो बच्चे आइडियाज जो हमारे बेस्ट फैकल्टी जब पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उनमें ये चीज़ डेवलप होगा कि हम आगे काम कैसे करें, अपना बिजनेस सेटअप कैसे करें। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी बढ़ावा हम लोग। अच्छा सर, इस IUM कॉलेज में अगर लोग जो नामांकन या अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, यहाँ पर आना चाहे, तो मतलब कब से इसका शुरुआत करेंगे? इस IUM कॉलेज में शुरुआत हो चुका है, एडमिशन का शुरुआत हमारा हो चुका है। ऑफिशियली हम लोग अभी उसका ओपनिंग नहीं किए हैं, एडमिशन शुरुआत है। बच्चे आए, इंफ्रा विजिट करें, क्योंकि कहीं भी एडमिशन आपको लेना है तो एक बार आइए, हमारा विजिट कीजिए, इंफ्रा देखिए, हमारे टीचर से मिलिए, फैकल्टी से मिलिए। जी सर, तो आज आप लोगों ने जैसे होली समारोह मनाया और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। जी जी, हमारे तरफ से भी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं। जी जी। क्या सर, आने वाले कुछ दिन में ईद और अभी रमजान भी चल रहा है, इसकी भी शुभकामनाएं, इसका भी बधाई वगैरह देंगे? बिल्कुल, हम प्लान कर रहे हैं। आप जब इसके बारे में पूछ रहे हैं तो एक इफ्तारी पार्टी भी हम लोग रखते हैं। जब आप बोल रहे हैं रमजान, हम लोग डिस्क्रिमिनेट एकदम नहीं करते हैं कि हम होली मनाएंगे और इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे। रमजान है, हम लोग इफ्तार पार्टी भी करेंगे और जल्द ही आप लोग को बुलाएंगे इफ्तार पार्टी में। बहुत। एक मिनट रुक जाइए सर। अच्छा सर, 12th का रिजल्ट आने वाला है सर, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देंगे जो नए नए जो छात्र या छात्राएं जो आएंगे सर? बच्चों को उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बच्चे जो है उनका अच्छा रिजल्ट आए। और लैब का थोड़ा सा घुमा सकते हैं? हाँ, घुमा सकते हैं मतलब। तो ये लैब है ना सर, देख सकते हैं साथियों, ये लैब है और बिल्कुल सारा सिस्टम बिल्कुल नया चमकता हुआ, अभी तक इनका पन्नी भी नहीं उतरा हुआ है। बाकी हम वीडियो में आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कितना खूबसूरत